जय हिंद दोस्तों आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर जितने हमारे चैप्टर आते हैं यानी चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स इनके आप सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा दीजिए। तो आप लोग कहने पर मैं सभी आपको चैप्टर वाइज कराने वाला हूं। तो दोस्तों आज से पेन और कॉपी लेके बैठा जब भी वीडियो स्टार्ट हो। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे क्या मैं वो क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके सामने लाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे और आपको नोट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट जरूर नोट करते चलिएगा और एग्जाम से पहले ही ये मान चल मैं सारे टॉपिक वाइज आपको जितने भी चैप्टर हैं सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, चाहे आपका बायोलॉजी को चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स को। जो यहाँ साइंस का 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। बस ये मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे नोट करना और जो यहाँ पे मैं पॉइंट नोट कराऊं वो बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। दोस्तों जो आज हम ये क्लास कर रहे हैं आपका रहेगा बोन वाला, जो यानी हड्डी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा जब भी आप ना आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम देंगे वहां पे एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल हमेशा देखने को मिलता है। तो आज आपका इसका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आज जो हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे ये 35 क्वेश्चन करेंगे। 35 वो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके आर्मी एनएक एग्जाम में, और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन करेंगे जो मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कराऊंगा। वो पॉइंट नोट अगर आप सारे करते चलेंगे एक क्वेश्चन आज के इस वीडियो से आपका कंफर्म हो जाएगा। बस जितने क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूँ सारे आप ध्यान से लिखते रहिए, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो जाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप सही करते जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन वहां पे होगा। आप कोई भी क्वेश्चन और कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। करा दीजिए आपका मेन आपका बायोलॉजी होता है जो केमिस्ट्री होता है, इसके मैं जितने भी आपके चैप्टर है मैं सारे के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कराऊंगा। पर दोस्तों जो मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, आपके जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन यहाँ पे उठाएंगे और वही इस क्वेश्चन कराते कराते आपको पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। और जो मैं आपको लास्ट में पॉइंट लिखाऊंगा ये पॉइंट जरूर आप नोट करते चलिएगा। और जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जिडावरों में पूछा गया था। इसमें पूछा गया कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती कहाँ पर पाई जाती, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपकी कहाँ पे पाई जाती, ये पाई जाती जबड़े में। कहाँ पाई जाती, ये आपकी जबड़े में पाई जाती। इसे पूछा गया शरीर में सबसे बलशाली यहाँ पेशी पूछी गई, ये बात जरूर ध्यान रखना। यहाँ पूछा गया पेशी कौन सी पाई जाती, वो कहाँ पाई जाती, जबड़े में आपकी पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप 2 पॉइंट और नोट करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, मैं जितने पॉइंट नोट करा रहा हूँ वो पॉइंट जरूर नोट करते चलना। पहला पॉइंट आप ये नोट करना कि आपसे कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मांसपेशी होती है, जो मांसपेशी होती है और जो अस्थि होती है, मांसपेशी और प्लस अस्थि, ये जो मांसपेशी होती है और ये अस्थि होती है, इनका जोड़ क्या कहलाता है, यानी कि मांसपेशी और अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है, वह कहलाता है टेंडन। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो जाता है। मांसपेशी और अस्थि का जोड़ आपका टेंडन कहलाता है। और एक पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अस्थि और प्लस अस्थि यानी अस्थि अस्थि जो होता है इनका जोड़ क्या कहलाता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका लिगामेंट कहलाता है। तो आप ये दोनों पॉइंट जो बिल्कुल नोट करते चलना। दोस्तों जो आपका हड्डी वाला चैप्टर होता है ना, जैसे बोन वाला होता है, इसका एक क्वेश्चन ज्यादातर आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जब भी पेपर लगाए एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आपका आया है। तो यहाँ पे हम टोटल 35 वो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट हम यहाँ पे पॉइंट भी नोट कराएंगे। तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है। ये क्वेश्चन आपका आया था दानपुर यारों में पूछा गया था। इसमें पूछा गया कि बाह्य कड़ का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। तो जो बाह्य कड़ का कठोर और लचीला भाग बना होता है ये आपका किसका बना होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, उपास्थि। किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। और ये उपास्थि होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका जो उपास्थि का निर्माण जो होता है ये कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। और यह आपका अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। ये किससे निर्मित होता है, ये आपका निर्मित होता आपका किससे हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट करना है, जो
ग्लाइकोप्रोटीन से बने जो मैट्रिक्स होते हैं, यानी किससे, ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स ये निर्मित आपका होता है। और यहाँ पे एक दिया जा रहा है, अस्थि दिया जा रहा है। ये अस्थि क्या होता है, जो बोन होते हैं, बोन का निर्माण कैसे होता है, यह आपका एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है। ये कैसा हो, ये कठोर मजबूत आपका संयोजी ऊतक होता है, और जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स बना होता है। ये किसका बना होता है, ये आपका तंतुओं एवं मैट्रिक्स का आपका बना होता है। और मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, जो आपके बोन होते हैं इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका कैल्शियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, इनकी मात्रा आपकी होती है। कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम, इनकी मात्रा आपकी होती है। दोस्तों मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये ध्यान सुनते रहिए और इनको नोट करते चलना। आपके एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको टोटल 35 क्वेश्चन ये कराऊंगा, आपको जो बोन वाला चैप्टर होता है, और यहीं से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। बस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये नोट कर ले, और जो यहाँ पे मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ पॉइंट जरूर नोट करने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो जाते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता 3 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो आपकी स्टेपेज होती है। कौन सी होती है, वो आपकी स्टेपेज होती है। और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर एआरओ में आपका पूछा भी गया था। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप 2-3 पॉइंट नोट कर लेना। 2 पॉइंट बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप ये नोट करिएगा। पहला नोट करना, जो इनकस तथा मैलियस कान में अन्य 2 हड्डियां होती हैं। एक तो हड्डी हमारी होगी स्टेपीज हो गया, और कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया कि कान में हड्डियां कितनी होती। पहले बात ये नोट कर लेना, जो कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी कान में हड्डियां कितनी पाई जाती है, वो आपकी 3 होती है। एक तो हमारा हो जाती है स्टेपीज हो जाती है, और जो सबसे छोटी आपकी यहाँ की हड्डी होती है। और इसके अलावा एक हमारी क्या होती है, एक आपकी हो जाती है इनकस हो जाती है। एक क्या हो जाती है, एक आपकी इनकस हो जाती है, और एक आपकी क्या होती है, एक मैलियस होती है। एक क्या होती है, एक आपकी मैलियस आपकी हो जाती है। कान में कितनी हड्डियां होती, 3 हड्डियां होती। एक आपकी स्टेपीज हो गई, एक आपका इनकस हो गया, एक आपका मैलियस हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा, जो मनुष्य कपाल होता है, कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है, कपाल में आपकी 8 हड्डियां आपकी पाई जाती है। ये पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे 4 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि जो टीबिया अस्थि में होती है, जो टीबिया अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, और ये लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन को पूछा गया था। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो जो टीबिया अस्थि होती है, ये टीबिया अस्थि आपकी कहाँ पाई जाती है। तो जो टीबिया अस्थि होती है ये आपकी कहाँ होती है, ये आपकी पैर में आपकी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना, पेन और कॉपी दोस्तों बिल्कुल लेकर बैठेगा। आपके कहने पे मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जितने आपके एग्जाम तक चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आपने सारे पॉइंट नोट करते चलना दोस्तों, ये यकीन मान चलो मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिले। क्योंकि मुझे पता है कैसा पेपर आता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मुझे सब कुछ पता है। मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ आप बिल्कुल नोट करना, और जो मैं पॉइंट करा रहा हूँ पॉइंट अभी नोट करते चलना। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर। दोस्तों आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं वैसे क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इसके मैंने बताया कि इसके 3 पॉइंट और नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। पहला दोस्तों ये लिखना, ये तो पता हो गया जो टीबिया कहाँ पे स्थित होती है, ये आपकी स्थित हो जाती है पैर में हो जाती है। एक दोस्तों और नोट करना कि पैर में एक हड्डी हमारी क्या हो गई, एक हो गई ये टीबिया हो गई, और दूसरी हड्डी पैर में एक और पाई जाती है। वह हड्डी क्या होती है, एक हड्डी पैर में और पाई जाती है। वह हड्डी और कौन सी होती है, वो आपकी फिबुला होती है। कौन सी होती है, वह आपकी फिबुला हो जाती है। ये दोनों कई बार आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। और एक पॉइंट और नोट करना है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया था जो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी जो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी नोट कर लेना क्या होती है, फीमर होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कहाँ पे होती है, ये आपकी जांघ में आपकी पाई जाती है। और एक पॉइंट और नोट करना कि हाथ से अल्ना, यानी जो हाथ में क्या होती है, हाथ में कौन कौन सी हड्डी होती है, इसमें भी कई सारी हड्डियां आती हैं। यानी हाथ में एक हड्डी नोट करना,
एक आपकी होती है अल्ना, कौन सी होती है, एक आपकी हो जाती है अल्ना हो जाती है, एक आपकी होती है रेडियस, एक क्या होती है, एक आपकी होती है रेडियस होती है, और एक और नोट करना, एक क्या होती है ह्यूमरस होती है, एक क्या हो जाती है वो आपकी ह्यूमरस आपकी हो जाती है। ये तीनों हड्डियां कहाँ होती है, ये आपके हाथ में पाई जाती है, क्योंकि इन्हीं से आपका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि पूछता है कि अल्ना हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, या रेडियस हड्डी कहाँ पाई जाती है, या ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो फीमर होती है हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांग पाई जाती है, या तो ये क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी हड्डी आपकी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी वो आपको बताना है। और पैर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो फ्यूला हो गया और ये आपका ये टीबिया हो गए, इनसे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सी होती है, फीमर होती है। कौन सी हड्डी होती है, ये आपकी फीमर होती है। और ये तो आपको पता ही है कहाँ पाई है, ये अभी हमने क्वेश्चन इसके ऊपर करा दिया, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी जांघ में हड्डी आपकी पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करना, वो नोट कर सकते हैं कि कई बार आप एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपसे ये पूछ लेता, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन कर भी चुके हैं, कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोट, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वजह मैं चाहता हूँ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको याद होते हुए चले अभी यहीं से। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो आपकी होती है स्टेपीज होती है। कौन सी होती है, वो आपकी कौन सी हड्डी होती है, वो आपकी स्टेपेज होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी हड्डी कान में पाई जाती है। और कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, कान में टोटल आपकी 3 हड्डियां आपकी कान में पाई जाती हैं। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मनुष्य में होता है, मनुष्य में कशेरुक की संख्या कितनी होती है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये कशेरुक दिया जा रहा है कि मनुष्य में कशेरुक की संख्या कितनी होती है। तो कशेरुक की संख्या कितनी होती है, ये आपकी 33 होती है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वहां पे सीधा सीधा पूछा जाता है कि मनुष्य में कशेरुक की संख्या कितनी होती है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 33 आपकी होती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर में आता है। दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल आपको 35 क्वेश्चन कराने वाला, और यहीं से आपका जो बोन वाला चैप्टर आता है, इसका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस जो क्वेश्चन नोट करते चलना, और इसके जो मैं पॉइंट नोट करा वो पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और 6 नंबर में पूछा गया कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ पाई जाती, कशेरुकाओं में पाई जाती। अभी हमने बताया कितनी हड्डियां होती, इसमें आपकी 33 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियां की संख्या होती है, यानी मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो आपकी 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1-2 पॉइंट और आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। एक नोट करना जो हमारा क्रेनियम होता है, एक पॉइंट नोट करना जो हमारा क्या होता है, क्रेनियम होता है। इसमें कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया जो क्रेनियम की हड्डियां कितनी होती है, यानी क्रेनियम में कितनी हड्डियां आपकी होती हैं। तो इसमें हड्डियां होती कितनी, इसमें हड्डियां आपकी 8 होती हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन को जब दानापुर जडावरा में पूछा गया तो वहां पे साफ साफ लिखा गया था, ऐसा लिखा था क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती, 8 होती है। और दोस्तों मेन ये पॉइंट आपका ये हो जाता है, जो क्रेनियम होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, जो ये नोट करना, जो हमारा ब्रेन होता है, ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये जिस बॉक्स में स्थित होता है, यानी जो ब्रेन होता है जिस बॉक्स में आपका ये स्थित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को क्रेनियम बोला जाता है। ये जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, जिस बॉक्स में आपका ये घिरा होता है, मतलब पूरा कवर होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही क्रेनियम बोला जाता है। और इसमें हड्डियों की संख्या कितनी आपकी होती है, 8 हड्डियां इसमें आपकी पाई जाती है। दोस्तों ये सारे पॉइंट बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली आप नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा आइसोमेट्रिक। क्या हो जाएगा, वह हमारा होता है आइसोमेट्रिक होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तब उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यारो बंगलोर में आपका पूछा भी गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है, सबसे लंबी और भारी हड्डी। और ये क्वेश्चन आपका यारो ये आपको कोल्हापुर में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। और फीमर हड्डी पाई कहाँ जाती है, जांग में आपकी ये हड्डी आपकी पाई जाती है। और दोस्तों एक दो पॉइंट और नोट करना और नोट कर लेना, मैं चाहता हूँ आपका जो हमेशा याद होता भी चला है। एक यहाँ पे जो दिया गया टिबिया और फिबुला, ये टिबिया होगी ये फिबुला हो, ये हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, ये भी हड्डी आपकी कहाँ पाई जाती है, ये हड्डी आपकी पैर में आपकी पाई जाती है, ये भी आप नोट कर लेना। और अल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये तो आपको पता ही, मैंने ऊपर क्लास में ये क्वेश्चन आपका करा दिया वहाँ पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या होती है, वह आपकी सोलियम होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, वो सारे पॉइंट बिल्कुल नोट करते चलना, आपके एग्जाम में वहां से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जितने भी आपके बायोलॉजी के जो टॉपिक, पहले मैं तो वो सोच रहा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक साथ करा दूं, लेकिन कई बच्चे ये कह रहे थे समझे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराइए। तो जितने आपके, चाहे आपका बायोलॉजी का टॉपिक हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, मैं सभी के मान लो डेली एक क्लास कराऊंगा, जो भी उसमें पूरा टॉपिक मैं आपको कवर करा दूं। एग्जाम तक मैं जितने भी आपके टॉपिक है ना, सारे मैं कवर करा दूंगा। बस जो, अगर आप चैनल नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है आपको 11 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जयपुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या होता है, वह आपका होता है बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स होता है। यानी जो बाइसेप एवं ट्राइसेप्स होते हैं, ये मांसपेशियों को, कोहनी को, संधि को मोड़ने एवं विस्तार में सहायक आपकी ये करती है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 12 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि मांसपेशियों में किस तत्व की पर्याप्त होने पर खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो जालंधर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों मैं कुछ पॉइंट और नोट करा रहा हूँ, वो भी पॉइंट आप नोट करते चलना। मैं जितने पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करा हूँ, सारे आप लिखते चलना। आप जब भी पेपर में बैठेंगे ना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे आप तैयार करते चलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2 पॉइंट नोट कराऊंगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इस वजह से मैं इन क्वेश्चन को नोट करा रहा हूँ। एक तो हमारा पॉइंट ये लिखना, दूसरा ये लिखना। जैसे कि पहला एक नोट करना, ये एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा विटामिन B12 या विटामिन जो हमारा B2 होता है, जो हमारा विटामिन B2 होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नोट करना। ये एग्जाम में अभी जो पेपर हुए थे ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आया था, कोल्हापुर एआरओ में आया था। तो इसका लिखना, जो जो विटामिन B2 होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, यहीं पे मैंने सोचा लिखा दूं, इसे क्या बोलते हैं, आपको बोला जाता है राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन इसे बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे इसके कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अगर राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 की कमी हो जाता है तो शरीर में क्या दिक्कत आ जाती है। तो शरीर में दिक्कत क्या आती है, इसकी कमी से लिख लेना, इसकी कमी से क्या दिक्कत आती है। अगर इसकी कमी हो जाता है तो हमें क्या दिक्कत आता है, इसका दिक्कत क्या आता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। एक तो दिक्कत ये आती है, इसमें क्या होता है, जो मुंह में क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। मुंह में क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और क्या होता है, बाल का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, और त्वचा का फटना भी स्टार्ट हो जाता है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, और त्वचा क्या होती है, फटने लगती है। और दोस्तों एक और लिखना, एक यहीं पे लिख लेना, जो विटामिन हमारा B3 होता है, इसका भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जो विटामिन B3 हो, इसको क्या बोलते हैं, विटामिन B3 को क्या बोला जाता है, विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है नियासिन। क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। और इसका लिखना, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वह आपका पेलाग्रा रोग इसकी कमी से विटामिन B3 की हो जाता है। दोस्तों विटामिन जो B2 है और ये B3, ये जरूर नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में इसके भी क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, जो मेरुदंड होती है, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। और ये क्वेश्चन आपका यारो गुवाहाटी में पूछा गया था। जो मेरुदंड होता है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती, 33 होती। अभी ये क्वेश्चन हमने ऊपर यहाँ पे कर चुके हैं। तो मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपकी 33 होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग, यानी त्वचा से प्रतिदिन पानी कितना खर्च आपका होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितना पानी खर्च होता है, वह लगभग आपको 400 मिलीलीटर पानी आपका खर्च होता है। कहाँ से होता है, त्वचा से ही आपका ये खर्च हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो कुछ पॉइंट और नोट कर सकते हैं, ये भी आप एग्जाम के कई बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि 3 पॉइंट और नोट कर लेना, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और करा देता हूँ कि मनुष्य के शरीर में कितना % जल होता है। यानी जो मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में कितना % जल होता है, मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, तो इसका पॉइंट नोट करना, कितना होता है, 65% आपका जल होता है। कितना होता है, मनुष्य के शरीर में जल कितना % होता है, वह आपका 65% आपका जल होता है। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि मनुष्य के जीवन काल में जो दांत होते हैं कितनी बार निकलते हैं, यानी कि जीवन काल में मनुष्य के, यानी कि जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं, ये क्वेश्चन वहां पे हमसे पूछा गया। जो हमारे दांत होते हैं, दांत कितनी बार निकलते हैं, दांत कितनी बार निकलते हैं, ये आपके निकलते हैं 2 बार निकलते हैं। तो जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन ये आया था कि जो पायरिया होता है, पायरिया रोग से क्या दिक्कत आती है, पूछा गया था। जो पायरिया एक बीमारी होती है, पायरिया जो रोग होता है, पायरिया रोग से क्या दिक्कत आती है, तो ये इसका आंसर नोट कर लेना। इसमें क्या होता है, जो हमारे मसूड़ होते हैं, यानी क्या इसका नोट कर लेना, क्या होता है, जो हमारे मसूड़ होते हैं, मसूड़ में क्या होते हैं, मसूड़ क्या हो जाते हैं, मसूड़ हमारे कमजोर हो जाते हैं। मसूड़ क्या होते हैं, मसूड़ हो जाते हैं कमजोर। क्या दिक्कत होती है, मसूड़ हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमरस की हड्डी होती कहाँ पे स्थित होती है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर अभी कर चुके हैं। तो जो ह्यूमरस की हड्डी होती है, ये आपकी कहाँ पे स्थित होती है, ये आपकी ऊपरी लिम्ब या ऊपरी हाथ में कहाँ स्थित होती है, आपकी ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो ह्यूमरस हड्डी होती है कहाँ पे स्थित है, ऊपरी लिम्ब या ऊपरी हाथ होता है, वहां पे ये आपकी स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये तो आपको दोस्तों, ये मैं चाहता हूँ मैं जितने क्वेश्चन कराऊँ ना, सारे क्वेश्चन आपके नोट होते यानी याद भी होते जाएं और नोट भी होते जाएं। अब यहाँ पे हम ये भी जान, जो कान की हड्डी, ये जो कान वाला आता है ना, कान वाला, कि कान में हड्डियाँ कितने प्रकार की पाई जाती है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो कान की हड्डियाँ कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नोट किए रहना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला है कान की हड्डियों से। तो सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ, सारे आप तैयार करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जो आता है 16 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें होता है सैंडल संधि। क्या होती है, इसमें सैंडल संधि होती है। इस वजह से क्या होता है, ये आपका ज्यादा स्वतंत्र आपका होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे आप चाहें तो 2 पॉइंट और नोट कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक पहला होता है जो हमारा प्यूटल ज्वाइंट होता है, एक क्या होता है जो हमारा क्या होता है, जो प्यूटल ज्वाइंट होता है, नोट करना। जो हमारा क्या होता है, वो होता है जो हमारा प्यूटल ज्वाइंट होता है, यानी जो हमारा ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, संधि भी बोल सकते हैं। ये जो ज्वाइंट होता है, ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, और एक और नोट करना, जो हमारा ग्लीडिंग ज्वाइंट होता है, एक और नोट कर लेना, जो हमारा क्या होता है, ग्लीडिंग ज्वाइंट होता है, ये आपका कहाँ पे पाया जाता है। यानी जो हमारा एक ग्लीडिंग ज्वाइंट होता है, ये आपका कहाँ पाया था, और एक जो हमारा पोएटल संधि होती है, ये हमारा कहाँ पाया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जो इसका लिखना, जो हमारा पोएटल जो संधि होती है, पोएटल ज्वाइंट होता है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका अल्ना और रेडियस में पाया। ये कहाँ आपका होता है, ये आपका अल्ना हो गया, और कहाँ पे होता है, ये आपका रेडियस हो गया, और एक आपका हो गया रेडियस हो गया। यहाँ पे ये आपका संधि पाई जाती है, ये आपका ज्वाइंट यहाँ पे पाया जाता है। और एक हमारे जो ग्लीडिंग संधि दी जा रही है, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी नोट करना। एक हो गया जो कलाई होती है, कहाँ पाई जाती है, जो कलाई हो गया, या फिर जो हमारे एंकल होते हैं, और क्या हमारे एंकल, ये यहाँ पे आपकी पाई जाती है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि आपको जो पोएटल ज्वाइंट होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका अल्ना एवं रेडियस में होता है। और जो आपका ग्लीडिंग ज्वाइंट होता है, ये आपका कहाँ पे होता है, ये कलाई तथा एंकल में आपका ये ज्वाइंट आपका पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा इन्हें भी। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 17 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा स्नायु। वह क्या हो जाएगा, स्नायु हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और दोस्तों यहाँ पे अगर बात हो रही है तो यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करा कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहला एक ही पॉइंट नोट कर लेना कि जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम किसमें पाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो कैल्शियम होता है यह किसमें पाया जाता है, यह विटामिन डी के साथ क्या करते हो, कैल्शियम जो होता है ये क्या करता है, यह विटामिन डी के साथ हड्डियां तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। ये कैल्शियम वाला कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना। जो कैल्शियम होता है यानी जो हमारा कैल्शियम होता है ये किस काम आता है। तो कैल्शियम क्या होता है, ये विटामिन डी के साथ क्या होता है, ये हड्डियां तथा दांतों को दृढ़ता यानी दांतों क्या होता है, मजबूती वहां प्रदान करता है। तो कैल्शियम वाला ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो भी नोट कर लें, जो 18 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो आपकी 300 होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना कि वयस्क में यानी कि वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी जो वयस्क व्यक्ति होता है उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आप जब भी पेपर में बैठेंगे ना, वहां पे आपको 2 ऑप्शन वहां पे नजर आ सकते हैं। एक तो या तो आपको 206 लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर 206 नहीं दिखता ऑप्शन में तो उसकी जगह आपको 208 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। कई बार एग्जाम में आपको 206 या 208 इन दोनों में एक ही आपको ऑप्शन देगा। अगर 206 दिया गया आप इस पर टिक करेंगे, अगर 208 दिया गया आप इस पर टिक करेंगे। ये दोनों आंसर हमारे राइट माने जाते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो 206 आएगा या 208 आएगा, तो ये दोनों का याद कर लीजिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लें, जो हड्डियां होती हैं यानी जो हमारी हड्डी होती है, ये पॉइंट नोट करना। जो हड्डी होती है, हड्डी जो होती है मुख्यतः किसकी बनी होती है, ये मुख्यतः किसकी आपकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी होती है। नोट करना किसकी बनती है, ये आपकी बनती है कैल्शियम। किसकी बनी होती है, ये आपकी बनी होती कैल्शियम फास्फेट की। किसकी बनी होती, ये आपकी बनी होती कैल्शियम फास्फेट की। जो आपकी हड्डियां होती है वो आपकी बनी होती हैं। और दोस्तों ये तो बात पता ही होगा, जो फीमर होती है, फीमर क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वो आपकी फीमर हड्डी आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे बस यही 3 पॉइंट नोट करना कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। और वयस्क में कितनी हड्डियां होती है, 206 208 हड्डियां पाई जाती हैं। और हड्डियां किसकी बनी होती है, आपकी कैल्शियम फास्फेट की आपकी हड्डियां बनी होती है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 19 नंबर में आता है। इसमें पूछा गया जो बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका संकर बीज कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। अभी क्वेश्चन ये हमने ऊपर ही किया था, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है ये डिपेंड करता है ऑप्शन में। अगर आपका ऑप्शन में ऐसा 206 दिया जा रहा है, अगर यहाँ पे 208 भी दिया होता है वो भी हमारा राइट आंसर हो जाता है। यानी या तो 206 देगा या तो 208 देगा, इन दोनों में हमेशा आपको एक ही क्वेश्चन आपको वहां पे दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर लेना, अगर आपको पता हो तो कुछ पॉइंट और नोट कर लेना। जैसे पहला पॉइंट ये नोट करना, जो कर्ण की अस्थियां होती हैं, कान में हड्डियां कितनी प्रकार की आती है। कान की हड्डियां दोस्तों मैं इस वजह बार बार लिखा रहा हूँ, इसका एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो कान में हड्डियां कितनी होती हैं, 3 होती है। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कान में हड्डियों की संख्या होती है 3 होती है। कौन कौन सी होती है ये भी नोट कर लेना। एक हमारा होता है मैलियस हो जाता है, एक क्या होती है, एक हड्डी आपकी क्या होती है, एक हड्डी आपकी मैलियस होती है। ये याद भी करते चलिएगा आपको, मैलियस हो गया। और एक क्या होती है, वो आपकी इंकस हो जाती है, इंकस भी नोट कर सकते हैं, इंकस हो गया। और एक क्या होती है, एक आपकी स्टिपीज हो जाती है। एक क्या हो जाती है, आपकी स्टिपीज हड्डी आपकी ये हो जाती है। ये हड्डी कहाँ होती है, आपकी कान में पाई जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। अभी मैंने ऊपर नोट करा, यानी मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। और अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है, वो लिगामेंट कहलाता है। ये पॉइंट मैंने ऊपर नोट करा, ये जरूर पॉइंट नोट करना, यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है वहां पे। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 21 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि मानव शरीर की हड्डियां टूटी हो तो उन्हें जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। और ये क्वेश्चन का यारो नागपुर में आपका पूछा गया था। तो हमें ये बताना है जो यानी मानव शरीर की हड्डियां टूटी हुई हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, उसका रासायनिक नाम लिखना कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। और इसका ये लिखने रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी इसे हम लिखते कैसे हैं। तो इसका रासायनिक नाम तो हम बताओगे कैल्शियम सल्फेट होता है। अब इसे लिखते कैसे, इसे लिखा जाता है CaSO4 इंटू 1/2
H2O, ये किसको लिखते हैं? इसे लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट को लिखा जाता है। ये भी लिख लेना, कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है आपका। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसे निमित्त है, यानी कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निमित्त है। और ये क्वेश्चन यारो जयपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा, हो जाएगा हड्डियों के विकास के लिए। यानी जो कैल्शियम होता है किसके लिए जरूरी होता है? ये आपका हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और आपको नोट कर सकते हैं, जैसे कि एक कई बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका आया था जो दानापुर जिडावरों में पेपर लगा हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी का स्रोत पूछा गया था। वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि जो विटामिन डी है, वैसे ये क्वेश्चन मैं विटामिन जो चैप्टर आपको कराऊंगा ना, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा ही दूंगा। यानी जो विटामिन डी है, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? तो नोट कर लें, जो प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश होता है ये इसका स्रोत होता है। और क्या होता है? मछली का यकृत हो तेल होता है हुआ होता है, या मछली यकृत तेल होता हुआ होता है। और दूध हो गया आपका, अंडे हो गए, ये इसके क्या होते हैं? मुख्य स्रोत आपके होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तुम्हारा जो प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश भी होता है, मछली यकृत तेल भी होता है, दूध भी होता है, अंडा भी होता है, मुख्य स्रोत इसके होते हैं। और दूसरा एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे, जो विटामिन डी की अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो आपका होता है रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से आपका कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये तो मैंने ऊपर क्वेश्चन करा ही चुका, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था लखनऊ जिडारो में, आपका रिपीट हुआ था। तो स्टपीच हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये आपकी कान में हड्डी पाई जाती है। और कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में टोटल आपकी 3 हड्डियां आपकी पाई जाती है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ कुछ पॉइंट और नोट करना हो नोट कर सकते हैं कि जो हड्डियों का अध्ययन होता है, यानी जो हड्डियां होती हैं, हड्डी का जो अध्ययन होता है, यानी इसका जो आपका अध्ययन होता है, इस यानी जो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? ये हमसे पूछा गया। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नोट कर लेना, क्या कहलाता है? वो आपका ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? वो आपका ऑस्टियोलॉजी, इसका अध्ययन आपका कहलाता है किसका? हड्डियों का। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड्डियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों मैं जितने पॉइंट नोट करा रहा हूँ ना, ये मान चलो मैं उतने क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा चैप्टर में आपका कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। कोई अगर क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, और हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है बनेगा। तो ये सारे पॉइंट जो नोट करा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित होता है? तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये किस रोग से संबंधित होता है? ये आपका हड्डी रोग से आपका संबंधित होता है। और हड्डी ये होता कैसे, यानी कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है? तो जब शरीर में क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से होती है। बच्चों में क्या होता है? अगर बच्चों में तो रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में क्या होता है? अभी हमने नोट किया था कि जो अगर विटामिन डी की कमी होती है, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? वयस्कों में आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग आपका हो जाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ पे बीमारी होती है? आपकी हड्डियों में आपकी ये बीमारी पाई जाती है। और दोस्तों ये भी नोट कर लें, जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी जो विटामिन डी होता है, ये भी पॉइंट नोट करना, इसका जो रासायनिक नाम आपका होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह लिखना कैल्सीफेरोल। क्या होता है? वह नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या होता है? वह आपका होता है कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी हड्डी नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सी आपकी एक अच्छी हड्डी इनमें से आपकी नहीं है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इनमें से अच्छी हड्डी आपकी कौन सी नहीं हो जाएगी? जो कंधा की हड्डी होती है, कंधा की हड्डी का एक अच्छी हड्डी आपकी नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो
जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट नोट करा रहा हूँ, ये भी पॉइंट नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट नोट करना है कि जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यानी जो ये पसलियाँ होती हैं, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इनकी हड्डियों की संख्या नोट करना, कितनी हड्डियाँ होती हैं, 24 होती हैं। यानी कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, 24 पसलियाँ आपकी पाई जाती हैं। और एक नोट करना, जब सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि सिर में, हमने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सिर में हड्डियों की संख्या बताइए, तो सिर में कितनी हड्डियां होती है, सिर में हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, 29 होती है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और एक बार क्वेश्चन और नोट करना, जो घुटना की अस्थि होती है, यानी जो घुटना की हड्डी होती है, पॉइंट नोट करना, जो घुटना की हड्डी होती है, घुटना की हड्डी, यानी जो घुटना की हमारी हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका पटेला। नाम क्या होता है, पटेला होता है। दोस्तों ये पॉइंट नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी जो घुटना होता है, घुटना की हड्डी क्या होती है, वो आपकी पटेला आपकी होती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कलाई होती है, यानी जो कलाई होती है, ये जो कलाई होती है, कलाई की जो हड्डी होती है, कलाई की जो हमारी हड्डी होती है, वह क्या होती है, वो आपकी कार्पल्स होती है। क्या कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, कार्पल्स कहलाती। क्या कहलाती, कार्पल्स कहलाती है। ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट करना है, यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 26 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा होता है, वह आपका होता है कीवी। कौन सा होता है, वो आपका कीवी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना, वह क्या नोट कर लेना, जो कीवी और एमू होता है, यानी एक तो हमारा ये कीवी हो गया, और इसके साथ साथ एक हमारा होता है एमू होता है। कौन सा जो होता है, एक हमारा होता है एमू होता है। ये क्या होता है, ये दोनों क्या था, उड़ने वाले पक्षी नहीं होते। यानी कि ये क्या होता है, एक कीवी हो गया, एक एमू हो गया, ये आपके क्या होते हैं, ये उड़ने वाले पक्षी नहीं होते। ये क्या होते हैं, ये आपके उड़ने वाले पक्षी नहीं होते हैं। उड़ने वाले पक्षी आपके ये नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कीवी हो गया, एमू हो गया, ये क्या होते हैं, उड़ने वाले पक्षी आपके बिल्कुल ये आपके नहीं होते हैं। और दोस्तों ये भी आप चाहो तो नोट कर लेना, जो कीवी होता है, जो हमारा कीवी हो सकता है आपके एग्जाम जीके वाला क्वेश्चन बनता है वहाँ पे आपको बन जाए कि जो कीवी होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, जो कीवी का देश कौन कहलाता है। तो कीवी का देश कौन कहलाता है, ये भी नोट कर लेना, न्यूजीलैंड। कई बार आपके जीके में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कीवी का देश कौन कहलाता है, वह कहलाता है आपका जो न्यूजीलैंड होता है, वह क्या कहलाता है, कीवी का देश आपका कहलाता है। और दोस्तों ये पॉइंट और नोट कर लेना यहाँ पे कि जो रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी जो रीढ़ है, ऐसे जो रीढ़ है, रीढ़ में कितनी हड्डियां आपकी पाई जाती है। तो रीढ़ में हड्डी कितनी होती है, यह भी नोट करना, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 हड्डियां आपकी रीढ़ में आपकी पाई जाती है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, रीढ़ में हड्डियों की संख्या आपकी हो जाएगी 33 हड्डियां आपकी हो जाएंगी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है 27 नंबर में आता है। दोस्तों थोड़ा राइटिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड यहाँ पे नहीं है कि मेरी राइटिंग वहाँ पे सही हो। तो दोस्तों मैं जितना भी हो पा रहा है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ कि सही लिखने की, लेकिन क्या होता है कि डिजिटल बोर्ड होता है वहाँ पे सही से लिख जाता है, इस वजह से थोड़ी राइटिंग हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। तो लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा सुनते रहिएगा, और जो पॉइंट नोट करा रहा हूँ पॉइंट नोट करते चलना। यकीन मान चला मैं उतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि मैं सारा आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस कराऊंगा, और एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और डिजिटल बोर्ड न होने की वजह से, इस वजह से थोड़ा राइटिंग में आपको दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल पा रही होगी। और जो हमारा 27 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़े यानी कैसे जुड़ी रहती, ये हमसे पूछा गया। और इसका था एक ऑप्शन तो मिस हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे मान लो 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अस्थिबंध यानी लिगामेंट से। यानी मानव शरीर में दो हड्डियां, अभी क्वेश्चन नोट कराया कि अस्थि और अस्थि का जोड़ किससे होता है, वो आपका लिगामेंट से होता है। तो इसका राइट आंसर यही नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, अस्थिबंध या लिगामेंट। यानी ऑप्शन जो बी हमारा इसमें दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ सारे आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 28 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें हमें ये बताना है कि एक मानव हड्डी का जोड़ इनमें से आपका कौन सा नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो
तो इसमें जो हमारा ये माइक्रो दिया जा रहा है, माइक्रो ही आपका जो दिया जा रहा है, ये आपका कोई भी जोड़ आपका नहीं होता है। और बॉल और जो हमारा सॉकेट दिया ये भी जोड़ होता है, ग्लाइडिंग हमारा भी जोड़ होता है, सैडल भी हमारा जोड़ होता है, ये सारे आपके जोड़ होते हैं, लेकिन वो हमारा जोड़ नहीं होता है, मानो कोई जोड़ आपका नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जो हथेली की हड्डी होती है मेटाकार्पलस होते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, कई बार आपके एग्जाम हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो हथेली की हड्डी होती है कौन सी होती है, हथेली, जो हमारा हथेली की हड्डी होती है, हथेली की हड्डी, हथेली की नोट कर लेना, हथेली की हड्डी होती है, ये क्या कहलाती है, जो मेटाकार्पलस होती है, क्या होती है, ये आपकी लो नोट करना, मेटाकार्पलस, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स नोट कर लेना, मेटाकार्पल्स। और इसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये हमसे पूछा जो मेटाकार्पल्स दिया जा रहा है। दोस्तों राइटिंग मैंने बताया थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी आपको राइटिंग में, लेकिन आप नोट करना जैसा मैं करा रहा हूँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। यानी हथेली की हड्डी कौन सी होती है, वो आपकी मेटाकार्पल्स होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या इसकी कितनी होती है, यह नोट कर लें, संख्या इसकी आपकी होती है 10। कितनी संख्या आपकी हो जाती है, 10 आपकी हो जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और नोट करना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, जो कलाई की हड्डी होती है, ये भी हमने क्वेश्चन वहाँ पे नोट किया रहा था। जो कलाई की हड्डी होती है कार्पल्स होती है, जो कलाई की हड्डी कार्पल्स होती है, ये तो हमने हथेली की हड्डी कार्पल्स जोड़ा, मेटाकार्पल्स होगी। और कलाई की हड्डी क्या होती है, वो आपकी कार्पल्स होती है। कलाई की हड्डी क्या होती है, कलाई की जो हमारी हड्डी होती है, तो कलाई की हड्डी क्या होती है वो भी नोट कर लेना। कलाई की हड्डी क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्पल्स, क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। और हथेली की हड्डी जो होती है उसे मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और कलाई की हड्डी को कार्पल्स बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या भी नोट कर लें, कितनी होती है आपकी, 16 होती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और नोट कर लें, जो पिंडली की हड्डी होती है, यानी जो टिबिया से हम क्या बोलते हैं, टिबिया ये बोले, फिबुला बोला है, उसकी संख्या कितनी आपकी 4 होती है। पिंडली की हड्डी जो हमारे टिबिया होती है या फिबुला होती है, इनकी संख्या कितनी आपकी 4 होती है। ये पॉइंट नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हथेली की हड्डी जो हमारी मेटाकार्पल्स होती है, संख्या आपकी 10 होती है। और कलाई की हड्डी जो हमारी कार्पल्स होती है, इसकी संख्या आपकी 16 होती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में, यानी वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग होता है। मनुष्य के शरीर में जो हमारा वर्टेब्रा दिया गया, वर्टेब्रा निम्न में से किसका आपका भाग होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका किसका भाग होता है, ये आपका भाग होता है रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मैं कुछ पॉइंट नोट करा रहा हूँ, वो भी एक बार ध्यान से रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हड्डी वाले जितने क्वेश्चन आते मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, यानी कि आज से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी का रिविजन करते रहिएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेना, जो कर्ड होती है, जो हमारा कान होता है, कौन हो, जो हमारा कर्ड होता है, कान होता है, इसमें हड्डियां कितनी होती हैं, हड्डियां इसमें 3 होती है। ये हमने सारी नोट करा दी, आप ऊपर देख सकते हैं कौन कौन सी होती है। एक हमारा मैलियम हो गया, एक हमारा इनकस हो गया, एक हमारा स्टपेज हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक और नोट कर लें, जो हाथ का ऊपरी बाव होता है, हाथ का क्या होता है, जो हमारा ऊपरी बाव होता है, हाथ का क्या होता है, ऊपरी बाव, हाथ क्या होता है हमारा ऊपरी बाव होता है। इसमें कौन सी हड्डी होती है, इसमें आपकी ह्यूमरस हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है, यहाँ पे आपकी ह्यूमरस हड्डी आपकी होती है। और एक हमारा नोट करना अग्रबाव हो गया, ये हमारा कौन सा ऊपरी बाव हो गया। और एक नोट करना जो हमारा अग्रबाव होता, अग्रबाव में कौन सी हड्डी होती आपका होता है, ये अल्ना हड्डी। कौन सी होती है, जो एक नोट करना अल्ना हड्डी। अल्ना हड्डी कहाँ होती है, आपकी होती है अल्ना हड्डी कहाँ होती है, आपकी अग्रबाहु में होती है। एक पॉइंट और नोट कर लें, जो कलाई की हड्डी होती है दोस्तों, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो कलाई की हड्डी होती है, कलाई की हड्डी क्या होती है, आपकी कार्पल्स होती है। क्या होती है, ये आपकी होती है कार्पल्स होती है। ये क्या होती है, आपकी कार्पल्स आपकी होती है। और एक नोट करना, जो हथेली, जो हथेली होती है, अभी हमने क्वेश्चन पीछे किया था, जो हथेली होती है, हथेली की हड्डी कौन सी होती है, वो आपकी मेटाकार्पस कहलाती है। क्या कहलाती है, वो आपकी मेटा और कार्पस आपकी हड्डी कहलाती है। और नोट करना, जो जांग में एक हड्डी होती है, जांग में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जांग में हड्डी कौन सी होती है, जांग में नोट करना फीमर हड्डी कौन सी होती है, वो आपकी फीमर हड्डी आपकी कहाँ होती है, जांग में आपकी हड्डी पाई जाती है। और दोस्तों एक दो पॉइंट और नोट कर लें, जो हमारे घुटना में हमारी कौन सी हड्डी होती है, घुटना में हड्डी कौन सी होती है, वो पटेला हड्डी। कौन सी होती है, वो आपकी जो पटेला हड्डी कहाँ पे होती है, वो आपकी घुटना में होती है। कहाँ पे होती है, ये जो घुटना में कौन सी हड्डी होती है, वो आपकी नोट करना पटेला। कौन सी होती है, पटेला हड्डी आपकी कहाँ होती है, घुटना में आपकी होती है।
और दोस्तों एक और पॉइंट नोट कर लेना, जो हमारा क्या होता है, जो टखना होता है, टखना में कौन सी हड्डी होती है, जो टखना में कौन सी हड्डी हमारी पाई जाती है, कौन सी हड्डी होती है यहाँ पे होती है टार्सल हड्डी। कौन सी हड्डी होती है यहाँ पे आपकी टार्सल हड्डी आपकी पाई जाती है। टखना में कौन सी हड्डी होती है, टार्सल हड्डी पाई जाती है। दोस्तों ये जो हड्डियां लिखाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, ये आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 30 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि हमारा दंत वल्क से बना होता है, या जो हमारा दंत वल्क होता है, हमारा इनेमेल होता है, ये किसका हमारा बना होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये किसका बना होता है, इसके हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किसका बना होता है, ये आपका बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, ये आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट करना, और नोट कर सकते हैं कि जो कैल्शियम का अयस्क कौन सा होता है, वो केमिस्ट्री में क्वेश्चन अब मिलता है, जो मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे इसका मैं बिल्कुल क्वेश्चन सारे करा दूंगा। आप थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से सुन सकते हैं कि जो कैल्शियम का फास्फेट होता है, यानी कैल्शियम का जो अयस्क होता है, कौन सा होता है, एक डोलामाइट हो गया, एक कैलामाइट हो गया, एक जिप्सम हो गया। ये किसके होते हैं, कैल्शियम के आपके अयस्क आपके होते हैं। और जो हमारा डोलामाइट का रासायनिक सूत्र भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो नोट ही कर लो दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि जो हमारा कैल्शियम होता है, जो हमारा क्या होता है, जो कैल्शियम होता है, नोट करना, जो हमारा कैल्शियम होता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री में आपका देखने को मिलता है। जो कैल्शियम होता है, इसके जो अयस्क होते हैं, कैल्शियम का जो अयस्क होता है, डोलामाइट, कैलामाइट, जिप्सम आदि होते हैं। कौन से होते हैं, कैल्शियम किसका अयस्क होता है, ये डोलामाइट हो गया, कैलामाइट हो गया और जिप्सम हो गया। और कई बार ये मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो डोलामाइट होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में आ गया तो मैं नोट ही करा देता हूँ, हो सकता है जब केमिस्ट्री में क्वेश्चन कराऊँ ये दिमाग में ना आए और ये क्वेश्चन वहाँ पे मिस हो जाए। तो जो डोलामाइट होता है, डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये रासायनिक सूत्र यहीं पे नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, CaCO3 Mg, और नोट करना क्या हो जाएगा, CO3। ये किसका, आपका डोलामाइट का आपका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में पूछा गया था और मेरे दिमाग में अचानक से आ गए, इस वजह से मैं इस पॉइंट को आपको नोट करा रहा हूँ। तो ध्यान से सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि खाली स्थान यहाँ पे दिया जा रहा है, अब पूछा गया में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा सिराओं में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिराओं में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट और नोट कर लेना। जैसे हमारा पहला पॉइंट ये नोट करना कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं, सिरा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार आप एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी शरीर से हृदय की ओर, यानी कि शरीर से, नोट करना, शरीर से। दोस्तों जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे जा रहे हैं, मैं सारे आपको नोट कराता चलो, जब भी मुझे याद आएगा ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आपको बिल्कुल नोट कराऊंगा। तो आपको भी ऐसे ही नोट करते चलना, और यकीन मान चलना मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यानी शरीर से हृदय, नोट करना, शरीर से हृदय, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिरा। दोस्तों पॉइंट नोट करना, क्या नोट करना, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं, सिरा बोला जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो सिरा होती है, सिरा में अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा होती है, यानी जो सिरा होता है, जो सिरा होती है, सिरा में जो अशुद्ध रक्त होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है। और दूसरी अशुद्ध हो क्या जाता है, क्या उसे क्या मतलब क्या उनसे गड़बड़ी हो जाती है, तो उसमें सिरा में जो अशुद्ध रक्त बहता है, ये क्वेश्चन आपका आया था आपका बंगलोर एआरओ में जो क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे साफ साफ लिखा गया जो सिरा में अशुद्ध रक्त होता है उसमें किसकी मात्रा होती है, तो किसकी मात्रा उसमें होती है, उसमें आपकी जो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें आपकी होती है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो अपवाद होता है, कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, वैसे जो सिरा होती है सभी सिराओं में क्या होती है, आपका अशुद्ध ही रक्त होता है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, जो हमारी कौन सी होती है, पल्मोनरी सिरा होती है, यानी कौन सी होती है, जो हमारी कौन सी होती है, नोट कर लेना, हमारी पल्मोनरी, जो हमारी कौन सी होती है, जो पल्मोनरी सिरा आपकी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो पल्मोनरी सिरा होती है इसमें कौन कैसा रक्त रहता है, इसमें आपका शुद्ध रक्त आपका यहाँ पे रहता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो धमनी में शुद्ध रक्त होता है, और इसमें धमनी में क्या होता है, धमनी में हमेशा क्या होता है, धमनी में आपका शुद्ध रक्त हमेशा होता है।
धमनी में शुद्ध रक्त आपका हमेशा होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, एक अपवाद इसका भी नोट कर लेना, एक अपवाद इसका भी होता है। वह अपवाद क्या होता है, यानी वह नोट कर लें, जो हमारी पल्मोनरी धमनी होती है। कौन सी होती है? जो पल्मोनरी धमनी होती है, यानी जो हमारी पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी, इसमें क्या होता है? इसमें आपका अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? आपका अशुद्ध रक्त आपका होता है। और दोस्तों अशुद्ध होता क्या? उसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है, इस वजह से उसे हम यहाँ पे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। और दोस्तों ये एक पॉइंट तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा क्या होता है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ किससे होता है? टेंडन से होता है। और अस्थि अस्थि का जोड़ किससे होता है? लिगामेंट से होता है। दोस्तों सारे पॉइंट नोट करते चलना, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस सारे पॉइंट मैं जो जो करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमारे कानों में की खालिस्तान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है, वो कौन सा है? वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा उपास्थियों। क्या हो जाएगा? उपास्थि हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जा रहा है 33 नंबर में कि दो अस्थियों एक दूसरे किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही सॉल्व कर चुके हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु बोला जाता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये नोट करते चलना। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये आता है कि मांसपेशी एवं अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। बिल्कुल ध्यान रखना और इन्हीं को अभी से याद कर लेना। और तुम्हारे हड्डी से हड्डी या अस्थि से अस्थि का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका लिगामेंट आपका कहलाता है। तो ये दोनों पॉइंट नोट करना, यहीं से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियां द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे खाली स्थान बीच वाले कान में। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? वह हमारा जो दिया गया हैमर, एनविल और स्ट्रिप, यानी कि हैमर, एनविल और स्ट्रिप दिया जाए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे हैमर हो गया, एनविल हो गया और स्ट्रिप हो गया बीच वाले कान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, जो स्टेप्स होता है, जो स्टेप्स होता है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। जो स्टेप्स होता है ये कान में पाई जाती है। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन इसको कर चुके हैं। जो हमारा कौन सा होता है? स्टेपीज कहीं लिखा रहता है, आपको देखने मिल सकता है। और कहीं पे केवल आपको ऐसे यानी स्टेप्स भी आपको वहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ये हड्डी क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसे स्टेपीज भी बोलते हैं, स्टेप्स भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है आपका। तो ये मानव शरीर क्या होती है? सबसे छोटी आपकी हड्डी आपकी ये होती है। ये पाई कहाँ जाती है? ये हड्डी अभी कान में पाई जाती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आज क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि कौन से चैप्टर मैं आपके लिए कराऊं जो आपको लगता है मेरा वो चैप्टर वीक है। तो सबसे पहले मैं वही चैप्टर आप कराऊंगा जो चैप्टर आपका वीक होता है। दोस्तों मैं डेली जो भी चैप्टर कराऊंगा ना, उसके बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उतने सारे जो पॉइंट नोट करा, सारे पॉइंट आप बिल्कुल नोट करते चलना। आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप तैयार करते चलना, मैं जो जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और जो जो पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के आगे भी वीडियो आपको मिलते रहें। और जो हमारा 35 नंबर है, इसमें पूछा गया है जो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। और ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा कार्टिलेज। क्या हो जाएगा? थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, क्या हो जाएगा? कार्टिलेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो 3 पॉइंट और नोट करना। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो पहला पॉइंट ये नोट करना कि जो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज जो हमारा ये होता है, ये क्या करता है? आपका मुलायम करता है। ये तो हो गया। और दूसरा होता है इस प्रकार के ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। कैसा, किसकी मात्रा अधिक होता है? इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं अंतरकोशिकीय जो पदार्थ अधिक होता है आपका। तो ये पॉइंट नोट करना, मेन यही पॉइंट है। एक पॉइंट ये भी चाहे लिख सकते हैं कि अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है।
यानी जो आपका अंतर कोशीय पदार्थ होते हैं इनको आपका मैट्रिक्स कहा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पे मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन करा दिए जिनके ज्यादा चांस इस बार आपके एग्जाम में आने के। तो दोस्तों आज से जो हमारा ये बोन वाला चैप्टर है बायोलॉजी का, ये आपका क्लियर हो जाता है। कल दोस्तों मैं एक और क्लास कराऊंगा और वहाँ पे भी कोई ऐसा चैप्टर बता देना मैं किस चैप्टर का क्वेश्चन कराऊं जो आपका वीक हो और जिसका आपको लगता है कि ये हमारा काफी वीक है और इसे हम पहले सॉल्व करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।